पर हर शनिवार और रविवार की शाम कॉमेडी शो करने वाले कपिल शर्मा शुक्रवार को ट्विटर पर एंग्री यंग मैन की तरह आए। कपिल शर्मा मुंबई में अपना नया घर और दफ्तर बनवा रहे हैं और ट्वीट करके उन्होंने आरोप लगाया कि बीएमसी वालों ने दफ्तर बनाने के लिए उनसे 5 लाख की रिश्वत मांगी। कपिल शर्मा ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी को टैग किया। कपिल शर्मा ने लिखा कि वो पिछले 5 साल से 15 करोड़ रुपए इनकम टैक्स चुका रहे हैं, फिर भी उन्हें अपना दफ्तर बनाने के लिए बीएमसी ऑफिस को 5 लाख की घूस देनी है। कपिल ने ट्वीट के साथ ये भी सवाल जोड़ दिया कि क्या ये आपके हैं अच्छे दिन। कपिल शर्मा का ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल होते ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बीएमसी का विजिलेंस डिपार्टमेंट भी हरकत में आ गया। देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कपिल शर्मा से उस आदमी का नाम बताने को कहा जिसने घूस मांगी थी। बीएमसी के विजिलेंस डिपार्टमेंट के चीफ ने भी कपिल शर्मा को चिट्ठी लिखकर कहा कि आप नाम बताइए, आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कपिल शर्मा से घूस मांगने के खुलासे पर राजनीति भी तेज हो गई और तभी कहानी में नया ट्विस्ट आया। कपिल शर्मा के निर्माणाधीन ऑफिस के पड़ोस में रहने वालों ने आरोप लगाया कि दफ्तर का निर्माण अवैध था, जिसके लिए जुलाई में बीएमसी ने कपिल शर्मा को नोटिस दिया था और 4 अगस्त को बीएमसी ने कपिल शर्मा का दफ्तर तोड़ भी दिया। कपिल शर्मा ने बाद में ट्वीट करके देवेंद्र फडणवीस और आदित्य ठाकरे को धन्यवाद दिया और कहा कि वो मिलकर बताएंगे कि सच क्या है। अगर कपिल शर्मा जी बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ तो बेस है। तो बेस जब तक हमारे पास आता नहीं तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। ये 100 मीटर्स का प्लॉट है, जो 100 मीटर्स की बाउंड्री इधर तक है। इसके आगे जो भी है वो सब पूरा इलीगल है, जो डिमोलिशन किया हुआ। जो आप देख सकते हो, बीएमसी ने उनको 26 जुलाई को 2016 को उनको नोटिस भेजी थी, जो नोटिस में क्लियरली मेंशन है कि उन्होंने ये आगे का इलीगल स्ट्रक्चर किया हुआ है, प्लस मैंग्रोव कटिंग किए हुए। जो मैंग्रोव है आप उधर देख सकते हो, जिधर मैंग्रोव कटिंग किया हुआ वो एरिया है, जिधर इलीगल जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जिसमें उन्होंने पूरा टॉयलेट बाथरूम पूरा रूम्स वगैरह बनाया हुआ है। हमारी कपिल शर्मा से ये उम्मीद है, ये अपेक्षा है कि वो पुलिस को इसकी जानकारी इसके पहले ही दे देते। उन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में पहले लिखा। हम अपेक्षा कर रहे थे, आशा है उनसे कि उसी समय जाकर के करीब के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते। छोटा झोपड़े में रहने वाला, उसको अपना झोपड़ा भी रिपेयर करना है, नल का कनेक्शन भी लेना है, तो इसी प्रकार से मुंबई बीएमसी के इंजीनियर्स को, कॉन्ट्रैक्टर को और उनके गॉडफादर को रिश्वत देनी पड़ती है। अगर कपिल का कुछ योग्य नहीं है, कानून से बाहर है, तो 5 लाख रिश्वत देके कैसे क्या आप उसको मान्यता दे सकते हो? बेहतर ये होगा कि जिस व्यक्ति ने उनसे घूस मांगी है, ब्राइब मांगा हो, किस विषय के लिए मांगा हो, अगर उसका वो कुछ जानकारी देते हैं, मेयर को देते हैं या कमिश्नर को देते हैं, किसी अन्य जिम्मेदार व्यक्ति को देते हैं, तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई हो सकती है। उनका नाम लेना चाहिए, किसने पैसा मांगा, क्या मांगा। अगर नहीं तो महानगर पालिका ने डिफॉर्मेशन केस करना चाहिए कपिल शर्मा के ऊपर। उनको डिमोलिशन की नोटिस दी थी, 4 अगस्त को उनका डिमोलिशन किया गया था इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से। अगर कोई अधिकारी पैसे लेता था तो डिमोलिशन क्यों करता था? तो इसी पर बड़ी बहस करने के लिए क्या घूस देकर अवैध निर्माण करा रहे थे कपिल शर्मा और बीएमसी में घूसखोरी का ताना मोदी को क्यों, इस सवाल पर बड़ी बहस होगी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन अनिल बलूनी जी मौजूद है, हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नेशनल स्पोक्स पर्सन संजय निरुपम जी मौजूद है, हमारे साथ एमएलए शिवसेना अजय चौधरी जी मौजूद है, हमारे साथ कॉमेडियन राजीव निगम मौजूद है और शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले अजय चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपका एक कर्तव्य नहीं बनता कि बीएमसी में ये पता लगाना तो बड़ा आसान है कि अवैध निर्माण का नोटिस से कपिल का बिल्डिंग तोड़ा, कपिल के बिल्डिंग तोड़ने के बाद उनके पास कोई ऑफर गया कि 5 लाख रुपए दे दीजिए। बीएमसी के लिए पता लगा लेना ये तो चुटकियों वाला काम है कि कपिल शर्मा का केस कौन डील कर रहा था, आप उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दीजिए। अगर कपिल अवैध निर्माण करा रहे थे तो 5 लाख देकर अवैध निर्माण का सेटलमेंट होता है बीएमसी के अंदर, ये भी अपने आप में बड़ी चिंताजनक बात है। नहीं, लेकिन ये सभी बातें कपिल शर्मा जी ने पहले क्यों नहीं बताई? उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, उसके बाद में उन्होंने ये शुरू किया। मुझे तो लगता है ये सब टीआरपी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। आपको लग रहा है खाली टीआरपी बढ़ाने का मामला है? आपको नहीं लगता कि बीएमसी को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो अधिकारी कपिल शर्मा के केस को डील कर रहे थे? इसका टीआरपी से क्या लेना देना? उनकी टीआरपी तो बढ़िया आ रही है। लेकिन मुझे
नहीं ना, क्यों अनधिकृत बांधकाम क्यों करने का? पहले कपिल शर्मा जी से पूछिए ना। अगर उन्होंने अनधिकृत किया था तो 5 लाख क्यों मांगने का, ये बताइए ना। मुंबई महानगर गलत काम करो और पैसे देकर छूट जाओ। तो या आप नहीं, गलत काम किसने किया उसको पनिशमेंट मिलेगी ना। तो उनको पूछिए ना किसने किया, उसका नाम बताइए। अरे आपके लिए पता लगाना है तो चुटकियों का खेल है सर, फाइल पे साइन होता है। क्यों जो संजय भाई चुटकियों का खेल है ना, ये पता लगाना कि कौन सा अफसर बीएमसी में कपिल शर्मा के केस को डील कर रहा था। वहां तो सब कागज पत्री पे होता है। ये क्या? नहीं, ये मुझे ढूंढने से उनको पता है ना खुद को किसके बात होगी, तो वो खुद क्यों नहीं डिक्लेयर करते? उनको बोले ना, खुद बता दीजिए पूरे समाज को किसके साथ बात हो गई, कौन डील कर रहा था। संजय निरुपम जी मुझे बताइए, ये कपिल की जिम्मेदारी बनती है, ज्यादा बनती है मानता हूं मैं, लेकिन क्या बीएमसी की जिम्मेदारी नहीं बनती? बीएमसी को नहीं पता कि कौन सा अफसर डील कर रहा था कपिल शर्मा के साथ? बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत ही वाजिब है। महानगर पालिका के अलग अलग वार्डों में वार्ड ऑफिसेज हैं, उन ऑफिसेज में उनके इंजीनियर्स होते हैं, उन इंजीनियर्स के डिफरेंट इलाके में उनकी बीट ड्यूटी होती है, तो पता लगाया जा सकता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि मुंबई महानगर पालिका, जहां पे शिवसेना बीजेपी पिछले 25 वर्षों से सत्ता में है, इतनी भ्रष्ट हो गई है कि मैं उसको कह सकता हूं दुनिया की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है। बगैर रिश्वत दिए यहां कुछ भी नहीं होता। अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए तो रिश्वत देना, डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो रिश्वत देना, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए तो रिश्वत देना, कोई निर्माण काम करना तो रिश्वत देना। ऐसे रिश्वत के इस वातावरण में कपिल शर्मा ने जो ट्वीट किया और जो जानकारी दी और जो जिस तरह से आवाज बुलंद की, मुझे लगता है सबसे पहले उसकी तारीफ होनी चाहिए। और उसके बाद निश्चित तौर पर यह भी ढूंढना चाहिए कि क्या वो अवैध निर्माण करवा रहे थे, और अगर अवैध निर्माण करवा रहे थे वो स्वयं थे, उनके साथ बाकी बीएमसी के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, और इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच करते समय जिस इलाके में यह कार्यालय है, उस इलाके में और किन किन के इस तरह के अवैध निर्माण कार्य हैं, इसका भी जरा पता लगाने की आवश्यकता है। वरना ऐसा लगेगा कि किसी ने रिश्वतखोरी के खिलाफ आवाज बुलंद की तो रिश्वतखोरी के ऊपर कार्रवाई करने के बजाय जिसने आवाज उठाई उसी को दबा दिया गया, उसी को टॉर्चर कर दिया गया। ऐसा आज पिछले कई घंटों से दिन भर मुझे सुनने को मिल रहा है। एमएनएस कहती है कि हम इनकी शूटिंग नहीं चलने देंगे, शिवसेना कहती है गुंडा एक्ट में इनके खिलाफ कार्रवाई करें, बीजेपी कहती है कि इनका अवैध काम है, ये तुड़वाओ। ऐसा मत करिए। अगर किसी व्यक्ति ने हिम्मत करके इस देश में रिश्वतखोरी के वातावरण के खिलाफ आवाज उठाई है तो सबसे पहले उसको सलाम करिए, और अगर उसने कुछ गलत काम किया तो निश्चित तौर पर एक्शन भी लीजिए। लेकिन साथ साथ जिन लोगों के ऊपर उसने सवाल उठाए हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी जो स्वयं ट्विटर के जरिए बड़ी बड़ी आधिकारिक घोषणाएं करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जी को इस देश का एक व्यक्ति ट्विटर पे टैग करके जानकारी देता है, तो प्रधानमंत्री के भी सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनको वो जो कहते मैं खाता नहीं हूं और खाने देता नहीं हूं, अच्छे दिन आ गए, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है, जबकि सच है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार चल रहा, बल्कि दुगुना तिगुना बढ़ गया, लोग ये मिलकर के हमें बताते हैं। तो ऐसे में भ्रष्टाचार के ऊपर जो झूठ था और जो फर्जी वादा था वो कैसे एक्सपोज हो रहा है, इसको गंभीरता से समझे और अभी भी समय रहते इसके खिलाफ कार्रवाई करें, न कि कपिल शर्मा को हरास करें, उनको टॉर्चर करें, उनको परेशान करें। देखो आपके यहां भी एक ही कपिल है, कपिल सिब्बल। आपको भी कपिल शर्मा की जगह कपिल सिब्बल निकल रहा है। अनिल बलूनी जी, आपको यहां पर जोड़ना चाहूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है और क्या प्रधानमंत्री को ताना मार के कपिल शर्मा ने गलत काम किया है और अपने ही अवैध निर्माण को छिपाने की कोशिश की? दीपक जी, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है जब कोई कांग्रेस का मित्र भ्रष्टाचार पे बात करता, तो बड़ा ही अजीब सा लगता है कि किस तरह की बातें कर रहे हैं। जो खुद भ्रष्टाचार की गंगोत्री हो, जो अभी तक अच्छा, आप बड़े दूध के धुले भ्रष्टाचार के मामले, बंगारू लक्ष्मण हमारे यहाँ थे। अरे रुक जाइए भाई, लक्ष्मण हमारे आपके बीच में बोला था क्या? आपके बीच में बोला था क्या? के केसे जेल आपके कितना सलीका सीखिए मंत्री, आपके करप्शन सलीका, आप इस तरह के बदतमीजी बंद करिए, इस तरह के बदतमीजी बंद करिए। कांग्रेस के किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार में बोलने का हक नहीं है। क्या मतलब है? बड़े बदतमीज जी आप कर रहे हैं। मतलब इस सेंटेंस का? मैंने कहा ना, आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ संजय भाई, अनिल जी संजय भाई प्लीज प्लीज। रिश्वतखोरी के खिलाफ लोग, दीपक जी मैंने नहीं बोला था इनके बीच में, और आप कहते हैं कि ये उन जरूर बातें कर रहे थे, मैंने नहीं बोला था। जीत गए इसका मतलब भ्रष्टाचार करने का? रुकिए, अभी बताऊंगा मैं। लाइसेंस मिल गया आपको? अच्छा, आप बताएंगे।
क्या कांग्रेस पार्टी अगर आज अच्छा संजय भाई जवाब तो सुन लीजिए, आपने अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा दिया। रुकूंगा नहीं, मैं आपकी पोल खोलूंगा जरूर। भ्रष्टाचार आप के क्या आरोप सोचते झूठे हैं? आप चिल्लाएंगे हम चुप हो जाएंगे क्या? आप ये सेंटेंस वापस लीजिए, आप ये वाक्य वापस लीजिए कि मैं अभी कांग्रेस सारी- को बोलने का हक नहीं है। गंगोत्री इस तरह से यही बात है कांग्रेस पार्टी। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बंद करिए। सोनिया गांधी, आप राहुल सत्ता गांधी में आए हैं, गंगोत्री देश है को लूटने भ्रष्टाचार में आए की। हैं। दिल्ली से लेकर भ्रष्टाचार मुंबई की तक आपको गंगोत्री सरकार है। मिली है, मतलब भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं मिल गया। भ्रष्टाचार की आप मुंबई गंगोत्री महानगर है। पालिका महाभ्रष्ट महानगर पालिका है और इसका भ्रष्टाचार सारा की गंगोत्री है राहुल बीजेपी को गांधी। जाता है। अच्छा आप व्यक्तिगत हो रहे हैं बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रहे हैं, दोनों से रिक्वेस्ट है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री अब आप नहीं नहीं, देखो इन्होंने बोला था दीपक जी, मैंने कुछ नहीं बोला। अरे अजीब तरह का इनके मामला है। परेशानी होती है जब सच्चाई बताओ तो। और आप भ्रष्टाचार करते रहे। दीपक जी मैंने कुछ नहीं कहा। सर यहाँ दिल्ली से लेकर जब ये मुंबई तक उलझुल भ्रष्टाचार बातें कर रहे हैं, हमने कुछ कपिल नहीं कहा। शर्मा जैसे सेलिब्रिटी परेशान हो रहे हैं और आप कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं बोल सकती। हाँ इस तरह की हरकतें बंद चलिए, करिए। चलिए। अब हम आप यहाँ कपिल पे कपिल शर्मा के बारे में मैं बात वहीं कर से रहे सुनूंगा फिर। हैं। संजय निरुपम जी हम कपिल शर्मा के बारे में बात करें, बहस को आगे बढ़ाते हैं, वरना तू में बात खत्म हो जाएगी। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से त्रस्त है, परेशान है। दिल्ली से दीपक जी, लेकर मैं मुंबई वहीं से तक शुरू करूंगा, भ्रष्टाचार जितना बढ़ रहा बकवास है। कर लें। इस भ्रष्टाचार की समस्या जितना का address बकवास कर करिए। ले आप यहीं से शुरू करूंगा राहुल गांधी अपने से। गुमान और दम्भ से बाहर निकलिए। देखिए दीपक जी, आप चुनाव जीते हैं, बड़ा मतलब हास्यास्पद भ्रष्टाचार है करने का लाइसेंस नहीं कि मिला। राहुल गांधी और सोनिया गांधी, आप मैं यहीं से बोल भ्रष्टाचार रहा का हूं। लाइसेंस लेके आए हैं क्या? बड़ा हास्यास्पद लगता और अब जब भी भ्रष्टाचार दीपक जी, करेंगे हम बड़ा कोई सवाल हास्यास्पद उठाएंगे तो लगता कांग्रेस है। को कोई हक नहीं है। जिस ये अजीब पार्टी बात है। की नेता अरे सोनिया बंगारू गांधी, लक्ष्मण हमारा रिश्तेदार था, राहुल गांधी मुचल के येदुरप्पा ऊपर हमारा खड़े हों। रिश्तेदार था। 5,000 क्या ये बीजेपी का करोड़ फर्स्ट फ्लोर नहीं के है? मामले में बीजेपी के 5,000 तमाम करोड़ के भ्रष्टाचारी मुचल के लोग, ऊपर राहुल गांधी मुचल के येदुरप्पा ऊपर हमारा खड़े हों। रिश्तेदार था। 5,000 क्या ये बीजेपी का करोड़ फर्स्ट फ्लोर नहीं के है? मामले में बीजेपी के 5,000 तमाम करोड़ के भ्रष्टाचारी मुचल के लोग ऊपर विजय वाले को कपिल किसने बाहर शर्मा और बनाया? बीएमसी की बात कर रहे हैं संजय जी, बंगारू लक्ष्मण की नहीं, या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की नहीं। ललित मोदी और सुषमा स्वराज का क्या रिश्ता है? विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाता है और बहुत परेशान होने वाले हो। और अभी और सब बचाओगे। विजय माल्या के भ्रष्टाचार में प्रधानमंत्री अरे नरेंद्र संजय मोदी की निरुपम सरकार जी, शामिल है। अरे कृपया आप बात स्वीकार कर रहे करिए। हैं। पानी पियो। ऐसे दम से बाहर निकलिए। संजय भाई, अहंकार से संजय भाई, बाहर निकलिए। कपिल शर्मा के मुझसे बनना है, वरना भटक जाएंगे। अभी नहीं दीपक दिल्ली जी, से लेकर मुंबई तक भ्रष्टाचार चल रहा है दीपक और आप जी, कहेंगे कि कांग्रेस को हक नहीं इन्होंने बोलने का। जितना नहीं, समय दीपक, दिया है, मैं भी दीपक लूंगा। जी सरासर गलत है। आप पहले अनिल बलूनी को बोलो। आप शहीदों के विधवाओं के मकान खा गए मुंबई में। दीपक आजाद अनिल बलूनी फ्लैट को बोलो। घोटाला कर रहे हो। ये जो इनका हमसे बात शब्द कर रहे है हो। कि कांग्रेस को हक नहीं शहीदों बोलने की का, विधवाओं का ये बदतमीजी नहीं मकान चलेगी। खाने वाले हो आप। ये सरासर बदतमीजी है। ये बदतमीजी नहीं है। आपकी सरकार, शहीदों के आपके पैसे मंत्री खा जाओ भ्रष्टाचार और कर रहे हमसे हैं। कहीं बताएं तो और बदतमीजी उसके है। ऊपर बोलने का हक हमको है। आप चुनाव जीत गए क्या हैं, सोनिया इसका गांधी मतलब बेल देश पर है लूटने कि नहीं है बताओ। आप चुनाव क्या जीते तो राहुल देश को गांधी लूट बेल लेंगे, पर है कि नहीं महाराष्ट्र बताओ। को लूट लेंगे, मुंबई अरे को आप लूट चिल्लाओगे, लेंगे। लुटेरे और आप। सवाल उठाएंगे तो बोले कांग्रेस को बोलने का लुटेरे हो आप, लुटेरे। ये सरासर बदतमीजी आप इटालियन लोगों की। लुटेरे हो आप। ऐसी हरकतें बंद करिए। थोड़ा सा संवेदनशील बनिए। आप देश को जनता लूट के लो। प्रश्न है, उन प्रश्नों को आप समझिए, देश को उसको लूट दूर लो, करिए। भी नहीं। दम्भ और गुमान में मत रहिए। हाँ। कपिल शर्मा एक बड़ा कलाकार है। कितना दर्द अगर हो वो रहा है। कहता है कि उससे जबरदस्ती रिश्वत दी जा रही है, तो उसके भ्रष्टाचार के सवाल बारे को में सुनना बताया चाहिए। कपिल शर्मा उसका को तो जवाब बात ही नहीं देना की चाहिए। गई। अभी तो आपके महाभ्रष्टाचारी है बीजेपी के लोग। अच्छा संजय जी, आपने जितने आरोप लगाए उसका जवाब तो दे लेने दीजिए अनिल को। कांग्रेस में था। व्यापम घोटाला कांग्रेस ने किया। व्यापम घोटाला कांग्रेस ने किया क्या? 5,000 शिवराज सिंह चौहान कांग्रेस का मुख्यमंत्री है क्या? महानगर पालिका का भ्रष्टाचार कांग्रेस का है क्या? बताइए तो सही। फडणवीस के 20 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप राहुल गांधी ने कांग्रेस के किया नहीं किया? नेशनल हेराल्ड में फडणवीस कौन के था? 20 मंत्री हमसे क्या? भ्रष्टाचारी हैं। सोनिया जी बेल पर है कि नहीं है बताइए। हाँ, नेशनल हेराल्ड का केस की सुनवाई हो रही है कोर्ट में। इसका मतलब ये नहीं कि फडणवीस के मंत्रियों को भ्रष्टाचार करने का क्या हक होता है। है मतलब? आपके मंत्रियों को, हाँ, नेशनल हेराल्ड केस चल रहा है, इसका मतलब कि आपको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस है। क्या ये झगड़ा चल रहा है? कमाल की बात है। अजीब तरह की बदतमीजी अच्छा है। कपिल शर्मा पे वापस आ जाते हैं हम, कपिल शर्मा पे वापस आ जाते हैं। सीधे कॉमेडियन राजीव के पास चलते हैं। कांग्रेस के लोग राजीव, भ्रष्टाचार पे नहीं बोल सकते। हम मतलब आप चुनाव दीपक जी जीते मेरा हैं, समय है। भ्रष्टाचार की अच्छा, करेंगे। मैं उठ जाता हूँ अगर ऐसा है तो।
नहीं नहीं बिल्कुल मत उठिए, बिल्कुल मत उठिए। चुनाव जीत गए मतलब भ्रष्टाचार करते रहेंगे। मैं थोड़ा टेम्परेचर कम करना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा टेम्परेचर कम करना चाहता हूँ। आप अपनी बात कहें, मैंने आपको अपनी बात कहने का मौका दिया था। इनको भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस नहीं मिला है। दीपक जी देखिए, ये न्याय नहीं है, पहले माफी मांगे। न्याय नहीं है। आप पहले माफी मांगो, अपना सेंटेंस वापस लो। आप जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनिए। आपको अधिकार मिला न्याय करने का। पुस्तक में मुंबई आप में भ्रष्टाचार भी करेंगे और सोनिया जी के बारे में क्या लिखा था आपने अपनी किताब में? अरे भ्रष्टाचार के बारे में क्या लिखा था आपने? बोलने का हक नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या जनता ने इसलिए चुन के दिया आपको? शर्म आपको आएगी? मुंबई तक भ्रष्टाचार का सोनिया जी के पिताजी फासिस्ट पार्टी में थे, पूरा शर्म आपको नहीं चाहिए? साल से आपको शर्म आई क्या? भ्रष्टाचार कर रही है। आपने आदरणीय सोनिया जी के पिताजी के बारे में क्या लिखा था? अरे छोड़ो यार, शर्म आई पहले क्या? भ्रष्टाचार के मुद्दे पे चर्चा करो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अरे बताओ ना, शर्म आनी चाहिए सोनिया जी तुमको। के पिताजी के लिए क्या पहले लिखा? भ्रष्टाचार आपने के लिखा था क्या? तो तुम्हारे लोग, तुम्हारे मंत्री करप्शन में डूबे देंगे हैं। ना, रुकिए ना। तुम्हारे 20 मंत्री करप्शन में डूबे, छोड़ रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हो। अरे अरे आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। नरेंद्र मोदी, विजय माल्या के भ्रष्टाचार। अच्छा टाइम आउट, सोनिया गांधी एग्जैक्टली 20 मिनट से अनिल को अपनी बात। संजय जी आपने अपनी बात कही खुल के, अनिल ने आपको टोका नहीं था। आप अनिल को अपनी बात पूरी करने दीजिए। कपिल शर्मा ने आपके भ्रष्टाचार का भांडा फोड़ा है, इसीलिए तो तकलीफ हो रही है। बिल्कुल कपिल शर्मा ने भांडा फोड़ा तभी तो तकलीफ हो रही दीपक है। जी, अच्छे दिन बोलते थे। देखिए कैसे तिलमिला रहे हैं, पड़ा है, बिन पानी की मछली की तरह तिलमिला रहे हो। महंगाई बढ़ी है, लोगों का जीवन। संजय निरुपम बिना पानी की मछली हो गए हो, बिना पानी की मछली हो गए हो। मुंबई में रहते हो, समुद्र है भाई नजदीक। अरे छोड़ो, ऊपर से नीचे तक आपको मिर्ची लग रही है, पूरा दर्शक देख रहा है। रिश्तेदार हो तुम लोग, भंडारू लक्ष्मण के रिश्तेदार हो। आपका घोटाला तुमने किया। नहीं, अब राहुल गांधी के बोलते रिश्तेदार कांग्रेस को बोलने का हक नहीं है। राहुल जी के रिश्तेदार आपको इटली में आपने लिखा था, चारों तरफ अपनी पूरी किताब में बीजेपी लिखा था करप्शन। फासिस्ट। बताओ बीजेपी का करप्शन, फासिस्ट लिखा था राहुल जी के रिश्तेदारों को। टाइम आउट, टाइम आउट। के मेंबर आपने लिखा था, हमने नहीं लिखा था। और तुम्हारा मुख्यमंत्री रोज क्लीन चिट देता है। तुम्हारे मुख्यमंत्री की चाची, तुम्हारे मुख्यमंत्री की चाची परेशान हो दाल घोटाला में पानी पियो, पता लगा 12 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। हमने अब क्या करें? बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं हुआ। भ्रष्टाचार करते हो, हमारी क्या गलती है? और ये आदत बंद करो। आपसे, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा ठंडे हो जाइए। करने का लाइसेंस नहीं है। दीपक जी नहीं, दीपक कॉलेज को बोलो। जब ये बोल रहे थे, दीपक कॉलेज को बोलो, अपनी बात वापस ले। ये बदतमीजी नहीं है आप सारे कोई ऐसा अपशब्द नहीं बोला कि मैं उनको बात वापस लाने के लिए कहूं। तो बोलने का हक नहीं है। अगर वो कोई अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मैं जरूर बोलता। दीपक जी, जब तक संजय निरुपम बोल रहे थे, मैंने कैसे नहीं बोला। कांग्रेस को बोलने का हक नहीं है। सिखाइए, कांग्रेस बताते हैं कांग्रेस करता है। गली मोहल्ले के नेताओं की तरह बिहेव करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के करप्शन पे चर्चा करते पूरे देश को है, क्योंकि सत्ता में आप हैं। क्या गली मोहल्ले की तरह भी बात शर्म आनी चाहिए आपको। चाहते हैं चौराहे चलिए मैं ले रहा हूँ, प्लीज मुझे लेना है कमर्शियल ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। दोनों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा ठंडा हो जाइए, बहस को हम तो कॉमेडियन कपिल शर्मा के घूस मांगने का सच क्या है, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे। तो संजय निरुपम जी ने अपनी बात कह ली थी और अनिल को अपनी बात कहना था। अनिल, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, कपिल शर्मा इस देश के नागरिक हैं, उनको भी प्रधानमंत्री को अपनी बात कहने का हक है, क्यों ना प्रधानमंत्री जवाब दें उनको? बिल्कुल दीपक जी, इसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन मैं पिछली बार जब अभी ब्रेक से पहले कुछ बोल रहा था तो कांग्रेस के प्रवक्ता परेशान हो गए थे, और निश्चित स्वाभाविक भी है, भ्रष्टाचार पे बात होती तो परेशान हो जाते। मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं, इसलिए भ्रष्टाचार पे अब चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है उनको परेशानी फिर से शुरू हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं तो भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी ने किया, आपने नहीं किया क्या? हमारे प्रधानमंत्री जो सरकारें हैं दिल्ली से लेकर मुंबई तक, क्या साफ सुथरी है क्या? देखिए, और आज जब कपिल शर्मा आपके भ्रष्टाचार, आपके जमाने की भावनाओं को ध्यान रख दिया है, उसका जवाब दीजिए। श्रीमान मान्यवर, मैंने भ्रष्टाचारी आप लोग हैं, वो जवाब दे रहे हैं, कपिल का भी जवाब दे रहे हैं। यादूरप्पा मेरा रिश्तेदार नहीं है, मैं कांग्रेस के भ्रष्टाचार मेरा रिश्तेदार नहीं था। फडणवीस मैं बिल्कुल नहीं करूंगा सोनिया जी के बारे में भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे हैं, और मैं राहुल जी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा इसके बाद। बगैर जांच के, बगैर जांच कराए, बगैर इंक्वायरी कराए राहुल जी के बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा, कुछ भी कह दीजिए शुरू की, और ऊपर से दावा कहते हैं मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा।
अगर ईमानदार है संजय भाई, अनिल जी ऐसे बहस कैसे चलेगी? हत्या खड़ी करने निकल गई यूपी में। पूरा देश आपको देख रहा है, मेरे 10 करोड़ दर्शक हैं इस शो पे। मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बीजेपी घिरी पड़ी है, जवाब देना पड़ेगा। तो जवाब तो ले लीजिए संजय जी, जवाब तो ले लीजिए। अगर घिरी पड़ी है तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए, जवाब तो ले लीजिए। दफ्तरों में रिश्वतखोरी बढ़ती जा रही है। परेशान हैं आप। अनिल, क्या कपिल शर्मा को पीएम को ट्वीट लिखने का हक नहीं है? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा था। बिल्कुल है, लेकिन ऐसे संजय निरुपम मैंने पहले कभी नहीं देखे थे जैसे संजय निरुपम आज हैं। देखिए, बिल्कुल लिखिए। प्रधानमंत्री जी तो सबको कहते हैं, बात करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, आइए उनसे जुड़िए, जो मर्जी बोलिए। आपको तकलीफ यही है कि प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के ऊपर सवाल। अरे भाई, ये क्या हो रहा है दीपक जी? बात की है कि क्या हो रहा है ये? अच्छे दिन पर अरे सवाल क्यों परेशान हो भाई? तकलीफ यही है कि प्रधानमंत्री के अच्छे दिन के ऊपर सवाल। अरे भाई, ये क्या हो रहा है दीपक जी? बात की है कि क्या हो रहा है ये? अच्छे दिन पर अरे सवाल। क्यों परेशान हो भाई? इसलिए फंसियत हो रही है इसकी। मत बनो भाई। और इसलिए अपना मुंह छुपाने के लिए मत बनो भाई। कांग्रेस के ऊपर कमेंट कर रहे हैं। संजय जी, ऐसे बहस कैसे हो पाएगी? पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। नहीं दीपक, इनको बोलो कपिल शर्मा ने जो सवाल उठा उसका जवाब दे, लेकिन कांग्रेस के ऊपर तंज कसना बंद करें। अरे कपिल शर्मा का जवाब दे रहे हैं, आप सुने तो, ये कर रहे हैं। आप सुने तो, लोगों ने मांगा, संजय धोखा प्रधानमंत्री ने दिया, का जवाब दे रहे हैं, आप सुने तो। और इस पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो इसका जवाब देना पड़ेगा। इसको डाइवर्ट नहीं कर सकते आप। जवाब दे रहे, सुन तो लीजिए। अपनी संजय जी, मुझे पहली बार आपको बोल रहा है, पढ़ रहा है कि आप सुनने का भी पेशेंस रखिए, आप सुनने का भी पेशेंस रखिए। क्या हो गया है अनिल, दीपक जी? मैं सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा। मैं तो कुछ चर्चा नहीं करूंगा। जवाब सही ढंग से दिया जाना चाहिए। अच्छा हो गया। देखिए संजय जी, मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल उनको अधिकार है, उन्होंने जो किया ठीक है, जो उन्होंने किया कोई दिक्कत नहीं है आखिर। लेकिन देखिए, सरकार की देखिए प्रॉम्प्टनेस देखिए, जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, वहां के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ट्वीट किया कि आप मुझे नाम बताइए, कार्रवाई होगी, किसी कीमत पे जो ऐसे लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तुरंत बीएमसी के अधिकारियों ने उनके घर पहुंचे और उनसे बातचीत की कि नाम बताइए। लेकिन देखिए, अगर वो अच्छे दिन की बात करते हैं तो ये दीपक चौरसिया का भी देश है, अनिल बलूनी का भी देश है, और ये कपिल शर्मा का भी देश है। हम सबकी जिम्मेवारी बनती है ऐसे भ्रष्ट लोगों को उजागर करने की। लेकिन देखिए क्या होता है, उनको 3-3 महीने से नोटिस दिया जा रहा है, वो नोटिस का जवाब देने नहीं जाते हैं, वो मिलने नहीं जा रहे हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि नाम बता दीजिए, वहां के मुख्यमंत्री नाम पूछना चाह रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, वहां के अधिकारी नाम पूछ रहे हैं, नहीं बता रहे हैं। आपने अवैध निर्माण किया था, मैंने भी देखा आपके टीवी चैनल पे, अभी मैंने ही देखा कि उन्होंने एक फ्लोर एक्स्ट्रा बना लिया था, मैंग्रोव काट दिए थे, बहुत सारी अनियमितताएं की, आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियां कर रहे हैं। लेकिन देखिए, वो एक भारत के नागरिक है, जवाब देता अगर कोई उनसे रिश्वत मांगता है तो क्या नहीं चाहिए था दीपक जी कि वो उसको बुलाते, उसका स्टिंग करते, उसका नाम उजागर करते उसी वक्त और उसको रंगे हाथों पकड़वाते? क्या ऐसी तो अच्छा भारत बनेगा, ऐसी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे दीपक जी, आप, मैं, कपिल शर्मा सब मिलकर करेंगे, तभी तो ये श्रेष्ठ भारत बनेगा। ठीक है, मैंने आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिया, उनका तरीका गलत था, उनको करना चाहिए। लेकिन राजीव निगम के पास जाऊंगा। संजय जी, मैं आप पे आता हूं, बहुत सारे लोग हैं पैनल में, आधा घंटा खत्म हो गया है मेरा। राजीव निगम जी, मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूं, क्या कपिल की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती इस देश के सिटीजन के तौर पे कि वो उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने उनसे रिश्वत मांगी? नहीं, बिल्कुल उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि जब कई बार घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है और बीएमसी के 3-4 लोग 5 लोग आते हैं और आकर के नाना प्रकार की बातें करते हैं, उस वक्त ये नहीं पता होता है कि ये आदमी कौन है, इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। लेकिन जैसे ही उनको नाम पता चले, उनको नाम बताना चाहिए। और जो भ्रष्टाचार उन्होंने उजागर किया है, बहुत अच्छी बात है, उनको भी पूरा कहने का हक है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस पे लोग तवज्जो दे रहे हैं, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक इनकी बात पे तवज्जो दी जा रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज इससे पहले जब भी कोई कलाकार अपनी कोई भी बात रखता था मन की, उसकी बातों को दबा दिया जाता था। कई कलाकार अपने अपने मन की बात कर चुके हैं, उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लगा दिए गए हैं। लेकिन ये बीएमसी का मामला है और सारे लोगों को मालूम है
उस क्षेत्र में जहां पर इनका ऑफिस है, मैं आपको बता दूं, इस तरीके की अनियमितताएं आप जाएंगे तो लाइन से मैं बता रहा हूं कि सारे बंगलों में ऐसी अनियमितताएं मिलेंगी। उनके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जितनी अनियमितताएं कपिल शर्मा के निर्माण में बताई जा रही हैं, कल को बीएमसी का कोई भी आदमी अधिकारी एक ग्रुप बना करके जाए, इतनी अनियमितताएं, इससे ज्यादा अनियमितताएं वहां के लगातार बंगलों में मिलेंगी। चलिए ठीक है, यही बात मैं अजय चौधरी से पूछता हूं, फिर शहजाद के पास आऊंगा। शहजाद ठीक आधे घंटे से हमारे इंतजार कर रहे हैं। अजय चौधरी जी, मेरा आपसे बड़ा सीधा सवाल है, और वो सवाल ये है कि क्या वहां पे दाल में काला नहीं है? बीएमसी की पूरी दाल ही काली है, ऐसा सुनाई पड़ रहा है राजीव जी की बात सुनकर। और ये क्या सिस्टम है कि जैसे ही कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, 4 म्यूनिसिपैलिटी वाले आते हैं और वो आपसे बार्गेनिंग करना शुरू कर देते हैं। ये एक हकीकत है, दिल्ली की भी, मुंबई की। आपको इसको स्वीकारना चाहिए सच्चे मन से। नहीं, देखिए, जिन्होंने भी गलती की है उनको पूरी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने ये रिश्वत मांगी है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि ये जो सेलिब्रिटीज है जिनका अनुकरण जनता करती है, उन्हें भी संभाल के काम करना चाहिए। क्यों अवैध काम करने का, क्यों अवैध निर्माण करने का? तो उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि हम समाज के प्रति कुछ आदर्श रखें, समाज के प्रति कोई अच्छी भावना रखे, समाज के प्रति अच्छा काम रखे। शहजाद, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या आपको लगता है कि कपिल भाई राजनीति की तरफ बढ़ा रहे हैं? सिद्धू जी से प्रभावित हो गए बहुत ज्यादा, और आजकल पॉलिटिक्स की बड़ी बातें करने लगे शो में। तो कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना नहीं है। वो भी खुद अमृतसर से आते हैं, उसी पंजाब में जहाँ चुनाव होने वाले। देखिए, जो विश्लेषक जैसा विश्लेषण करना चाहे कर सकते हैं, पर एक मैं आपको वाक्य सुनाता हूं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है, बीएमसी इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशंस। हिंदी में अगर मैं कहूं तो बीएमसी अरब महासागर है भ्रष्टाचार का। मैं गंगोत्री के शब्द को ये नहीं करना चाहता, अपमानित नहीं करना चाहता भ्रष्टाचार से जोड़ के, तो अरब महासागर है भ्रष्टाचार का बीएमसी। कांग्रेस का नाम लेके मैंने अपमानित किया, क्षमा चाहता हूं। सुनिए मेरी बात, अनिल बलूनी जी, आप वही खता कर रहे हैं जिसके लिए आप अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब जब आपको आपकी दवाई दी जाती है तो कड़वी कड़वी लगती है। अब वो दवाई मुझे मत पिलाइए, आपने अभी पी ना। अब रुकिए 2 मिनट रुक जाइए। बिल्कुल, अभी तो मैं वाड्रा जी का भी सवाल करूंगा बाद में। देखिए वाड्रा जी पे आ गए। अनिल बलूनी जी, आपको शर्म आनी चाहिए। ये ऐसी निम्न स्तर की बातें आप करते रहते हैं, ये आप ही करिए। आप अमित शाह की पार्टी, आप अमित शाह में जुड़े। मुझे मेरी बात का मौका दीजिए प्लीज। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है व्यक्तिगत। मैंने क्या कहा? सैनिकों के विधवाओं का घर ले गए, शर्म आपको नहीं आती है क्या? दीपक जी, आप मुझे बताइए। दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मैं एंकर की कमेंट्री के आप करिए। आप शर्म की बात कर रहे हैं, से एक दूसरे की बातें किसको आनी चाहिए? एक दूसरे की बातें मैं अपनी बात रख सकता हूं। मैंने किसी के बीच में बोला नहीं। दूसरी बात, बोलिए सर, बोलिए। आजकल जो है, 2 महीने पहले हमारी मुंबई कांग्रेस ने एक अभियान निकाला था कि सड़क में गड्ढे है या गड्ढे में सड़क है, ये खोजिए। और ये खोज ये ऐसी निकली कि बंबई हाईकोर्ट को फिर से हस्तक्षेप करके वहां की तमाम जो दागी कंपनियां हैं जिनको ठेके दिए गए थे बीएमसी द्वारा सड़क बनाने के, ब्रिज बनाने के, सब रद्द कर दिए गए। ये क्या है? कपिल शर्मा एक बात कह रहा है। कपिल शर्मा तो एक विसल ब्लोअर है और आप उसके पीछे पड़ गए। जिस तरीके से ये लोग विसल ब्लोअर के पीछे गुजरात में पड़ते हैं, अलग अलग जगह में पड़ते हैं, उस तरीके से आज ये विसल ब्लोअर के पीछे ये लोग पड़ गए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पहले तो बीजेपी हमें ये बताए कि बीजेपी जो आम आदमी है, अगर वो ट्वीट करता है, वो शिकायत करता है, उसकी कंप्लेंट पे कभी तवज्जो नहीं होती। कपिल शर्मा की कंप्लेंट पे तवज्जो की, बहुत अच्छी बात है, पर आपने क्या आम आदमी जो भ्रष्टाचार महसूस करता है वहां पे, उसकी कंप्लेंट पे कितनी कार्रवाई की? क्या मुख्यमंत्री और आदित्य ठाकरे ट्वीट करते हैं ऐसे लोगों को? बिल्कुल नहीं करते। तो ये वीआईपी कल्चर कि वीआईपी ने ट्वीट किया तो तुरंत आपने तवज्जो दी और आम आदमी करे तो आप तवज्जो नहीं देते। और दूसरी बात, किरीट सोमैया कहते हैं कि शिवसेना के जो आका है, शिवसेना का जो एक खास परिवार है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मुझे ये बताइए कि जब बीजेपी खुद कहती है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो ऐसी भ्रष्ट पार्टी के साथ उन्होंने नाता क्यों जोड़ के रखा है? अनिल जी, ये बात किरीट सोमैया ने भी कही है कि बीएमसी में अंधाधुन करप्शन है। वहां पर एक छोटे से आदमी को चाहे नल का कनेक्शन हो, चाहे खोली बनाना हो। मैं आता हूं संजय जी, क्योंकि सब आरोप अब बीजेपी पे लग गए, उनका जवाब जरूरी बनता है। सब चीज में करप्शन होता है। खुद आपकी पार्टी के ही वरिष्ठ सांसद ये बीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं? इसकी क्या सफाई है आपके पास? नहीं, देखिए दीपक जी, मैंने तो किरीट सोमैया जी का बयान अभी आपके इस पे देखा और
किस कंटेक्स्ट में उन्होंने किस आगे पीछे क्या क्या कहा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन देखिए अभी आज जो हम बात कर रहे हैं ये बात जरूर है कि नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में भ्रष्टाचार जो है, लेकिन ये कहां तक जायज है दीपक जी कि किसी नगर पालिका में, देखो मुझे आपत्ति भी नहीं है, लेकिन किसी नगर पालिका में अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है तो सीधा प्रधानमंत्री जी के ऊपर तंज कर देना, इस पे थोड़ा सा हमको सोचना चाहिए। मुझे लगता है उस तरीके में कहीं कपिल जी के उस तरीके में कहीं थोड़ा सा वो था, बाकी उन्होंने किया हमको स्वीकार है। और जहां तक ये कह रहे कि हम लोग नहीं, प्रधानमंत्री जी स्वयं छोटे छोटे कोई भी व्यक्ति जो करता है, ट्वीट करता है, उसका जवाब देते हैं। देवेंद्र फडणवीस जवाब देते हैं। आपको समझ नहीं आता क्योंकि आप तो दूसरी दुनिया में रहते हैं, आपको पता नहीं लगता है। हाँ, ये बात जरूर है कि आज कपिल ने कर दिया तो आज आप डिबेट कर रहे हैं। आज कपिल शर्मा ने किया है तो आज इंडिया न्यूज भी डिबेट कर रही है, सब लोग डिबेट कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी छोटे से छोटे व्यक्ति के ट्वीट पे रिप्लाई करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं, ये बात तय है। तो फिर कपिल शर्मा के ट्वीट पे आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, वो कोई आपत्ति नहीं है। किसने कहा? अरे कोई आपत्ति नहीं है। देश के चौकीदार बनने का दावा प्रधानमंत्री ने किया था ना, बिल्कुल तो देश के चौकीदार वहाँ पे चला रहे जिस बीएमसी को, करप्शन के महासागर को, अगर प्रधानमंत्री को बोल दिया, चौकीदार को बोल दिया कि चौकीदार ठीक से काम करो, तो आपको आपत्ति क्यों हो रही है? कपिल शर्मा कहे, शहजाद सिन्हा कहे, आम आदमी कहे, देश के चौकीदार से कहा कि जिस संस्था को आप चला रहे हैं, सत्ता में है, वहाँ पे करप्शन हो रहा है, तो आपको इतनी आपत्ति कि आपने केस खोल दिया उसके खिलाफ। मैं बताता हूँ, केस तो पहले से बना हुआ ना शहजाद। नहीं, परेशानी क्या है? राहुल गांधी की तरफ तो फिर 4 अगस्त से अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की इस भ्रष्ट? पहले सुनो भाई, अभी तक क्यों नहीं की? इनकी इसमें मैं आपको पूरी की पूरी वो बता देता हूँ। इसमें क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट बता देता हूँ कि अगस्त में इनके खिलाफ एक नोटिस आता है उन पर अवैध निर्माण का। ये देखिए, उनके ट्वीट की साइमिंग पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरोप है कि बीएमसी ने उन्हें जुलाई में अवैध निर्माण का नोटिस दिया और जब कपिल शर्मा के दफ्तर का काम नहीं रुका तो अगस्त में बीएमसी ने उनके अवैध निर्माण को तोड़ दिया। अब सितंबर के दूसरे हफ्ते में कपिल शर्मा आरोप क्यों लगा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कपिल शर्मा ले देकर काम कराने की कोशिश कर रहे हैं? तो कपिल शर्मा भी संदेह के दायरे से बाहर नहीं है। मुझे एक बताइए बात, मुझे बताइए, अगर कोई अवैध नोटिस अगस्त में तोड़ा, सितंबर में जरा मुझे मौका दीजिए। अब मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा सर। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक के बाद संजय जी और अनिल जी से ही बात होगी, ब्रेक के बाद। तो सवाल यह है कि कपिल ने अवैध निर्माण किया था, उनका अवैध निर्माण तोड़ा गया, उसके बाद अगस्त में उनका अवैध निर्माण तोड़ा गया था, ऑफिस जो बन रहा था, और उसके बाद 5 लाख के घूस की उन्होंने बात की है। ठीक पंजाब चुनाव से पहले, ठीक अगले दिन जब उनके सबसे नजदीकी कॉमेडी के सहयोगी नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में एक फ्रंट का ऐलान किया है। क्या राजीव निगम आपको लगता है कि कपिल अब राजनीति की पिच पर, कॉमेडी की पिच पर तो जम गए हैं, राजनीति की पिच पर भी बैटिंग करने का मन बना रहे हैं? पंजाब चुनाव में कुछ करेंगे वो सिद्धू के लिए? यह मिस टाइमिंग है। ये तो देखिए बड़ा व्यक्तिगत सा मामला है, उनके मन में क्या चल रहा है ना, वो क्या करने वाले हैं इसका तो मुझे अंदेशा नहीं है। लेकिन उन्होंने जो बात रखी है, मुख्य मुद्दा ये है कि भ्रष्टाचार का, कि सीधे सीधे एक बड़े कलाकार को, एक नामी कलाकार को जब डायरेक्ट 5 लाख की घूस मांगी जाती है, तो आप सोचिए कि जो नॉर्मल आम जनता है, जिनके छोटे छोटे झोपड़े हैं, छोटे छोटे घर हैं, जिनको नल का कनेक्शन चाहिए, उनके साथ क्या शोषण करते होंगे बीएमसी के अधिकारी, बीएमसी के ये लोग। तो कपिल शर्मा ने एक बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है, पूरे महाराष्ट्र को, पूरी बीएमसी को जागरूक किया, पूरे देश को जागरूक किया है। एक अच्छे सवाल पे हम सबको ध्यान देना चाहिए और अब समय बदलने का है, हम सबको बदलने की आवश्यकता है। और आप चाहते थोड़ा सा टाइम है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार बीएमसी के माध्यम से अलग अलग लेवल पे फैला है, मैं छोटी सी कविता के माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक बार मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया अपने दादाजी को लेकर। मेरे दादाजी बड़े बीमार थे। जैसे ही मैं अंदर गया, मैं इधर उधर भटक रहा था। मैंने पूछा, हमने कहा पर्चा कहां बनेगा? किसी ने बोला ऊपर चले जाओ। तो हमने कहा नहीं नहीं, अभी इतनी तबीयत खराब नहीं कि ऊपर चले जाएं। खैर मैं ऊपर गया पर्चा बनवाने, पर्चा बनवाया। इतने में दादाजी की तबीयत खराब हो गई। मैं इधर उधर स्ट्रेचर के लिए दौड़ा, स्ट्रेचर कहीं मिला नहीं। सामने देखा एक वार्ड बॉय स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था। मैंने उससे कहा स्ट्रेचर तुम्हारे लेटने के लिए कि मरीजों के लिए? वो बोला 100 रुपए दो तो स्ट्रेचर दूंगा। मैंने कहा ये क्या लूट है? बोला लूट नहीं, ये 50% छूट है, औरों से तो मैं 200 रुपए लेता हूं।
चलिए, वाह, अब वाह। मैं अपने दादाजी को लेके इधर उधर भटक रहा था। मैंने पूछा मेरे डॉक्टर नहीं आते हैं? बोले नहीं आते हैं, जब बंगले में कभी कभी पेशेंट निपट जाते हैं तो वो कभी कभी यहां पर भी आ जाते हैं। तभी मैंने सामने से देखा एक सफेद कोट में डॉक्टर साहब आ रहे थे, मैंने उनका पैर पकड़ दिया। हमने कहा डॉक्टर साहब दादाजी को देखिए। वो बोले मूर्ख, मैं भी एक पेशेंट हूं, इलाज के चक्कर में भटकते भटकते हो गया है मेरा खात्मा, और जिससे तू बात कर रहा है वो एक भटकती हुई आत्मा। ये हालात है, ये भ्रष्टाचार, ये सिस्टम की जो अनदेखी है उसकी वजह से, चाहे वो कपिल शर्मा का मामला हो या दूसरे अन्य मामले हो, इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम सबको बड़ा जागरूक होने की जरूरत है। और हम ठीक है राजीव, ठीक है, मुझे यही रुकना होगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है। शायद एक लाइन आपसे लूंगा और एक लाइन का कंक्लूडिंग कमेंट अनिल बलूनी का। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर कहीं आपको पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि ये भी काफी ट्रेंड कर रहा है? देखिए वो तो समय ही बताएगा, पर देखिए मान लो कपिल शर्मा ने अवैध काम किया भी है तो उनको क्या हक नहीं है कि अगर उनके साथ कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहा है तो वो उसको दर्ज करवाएं? क्या जिस्म फरोशी करने वाली महिला को हक नहीं होता कि अगर बलात्कार हो तो वो बताएं? और बीजेपी वाले ऐसे कह रहे हैं कि आपने कैसे बता दिया, मतलब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार करना इनका जनसिद्ध अधिकार है, शिवसेना का जनसिद्ध अधिकार है, और कोई भी इसके बारे में बोलेगा तो उसको चुप कराया जाएगा, उसकी मन की बात को खत्म कराई जाएगी। अनिल, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका, मेरे पास सिर्फ 30 सेकंड है। देखिए दीपक जी, आपने सब सही बता दिया। आपने बता दिया है कि अपने पूरे प्रोग्राम में कि भाई उसने उनका एक अवैध निर्माण था जिसको तोड़ा भी गया, लगातार उनको नोटिस देते रहे, लेकिन वो जवाब उसका कभी वापस नहीं करके आए हैं। देखिए, लेकिन आज जरूरत है कि कपिल शर्मा स्वयं आए, मुख्यमंत्री उनसे पूछ रहे हैं, पूरा बीएमसी उनसे पूछ रहा है कि भाई जिस आदमी ने पैसा मांगा है उसका नाम बताइए। और आज वो एक सजग नागरिक की तरह उनका फर्ज बनता है कि उस अधिकारी का नाम बताएं और अपना जितना अवैध निर्माण और जो किया था वो सब कुछ बताना चाहिए। मुझको लगता है कोई आपत्ति नहीं है, अगर ऐसा सब कुछ हुआ है तो उनको बताना चाहिए, उस अधिकारी का नाम बताना चाहिए, कानून की मदद करनी चाहिए। आप क्योंकि जिसने पैसा मांगा है वो कानून के अपराधी है, उसका नाम बताना अति आवश्यक है, तो अब चाहिए कपिल शर्मा को कि उसका नाम बताए। चलिए, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चलते चलते एक बात मैं कहूंगा, कपिल कई लोगों के रोल मॉडल है, कपिल एक बहुत बेहतरीन कॉमेडियन है, मैं खुद कपिल शर्मा का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मुझे यह लगता है कि उन्हें अब एक जिम्मेदार शहरी की भूमिका निभाते हुए उस आदमी का नाम जरूर सार्वजनिक करना चाहिए, भले से उन्होंने गलती की हो या न की हो, उनके साथ जो हुआ है वो एक किस्म का अपराध है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में